मतलब अगर मैं करंट ईयर का सेल निकाल रहा हूँ और साइड बाय साइड मुझे प्रीवियस ईयर का सेल भी कंपेयर करना है कि लेट्स से कि फॉर 2024 मेरा सेल कुछ 100 है, तो मुझे साइड बाय साइड एक कॉलम चार्ट में कंपेयर करना है कि 2000 अगर मैंने 2024 सेलेक्ट किया तो जो ग्राफ है वो ग्राफ अल्टीमेटली साइड बाय साइड मुझे 2023 का भी उसने वैल्यू दिखाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में सेल कितना था। अगर मैं 2023 सेलेक्ट करूँ इस स्लाइसस में तो उसने मुझे 2022 का भी वैल्यू देना चाहिए। सो काइंड ऑफ कैलकुलेशंस हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फंक्शंस कैसे रहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड क्वार्टर टू डेट। ये कंसेप्ट पता है किसी को? ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं वाई टी डी, क्यू टी डी एंड एम टी डी। ओके, सो वाई टी डी, एम टी डी एंड क्यू टी डी, ये जो जो फंक्शंस है या ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं एक डेट कंसिडर करता हूँ, लेट्स से कि आज की डेट है 2 सितंबर 2024। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा ईयर टू डेट सेल कितना है, ठीक है, ईयर टू डेट सेल कितना है, अगर मैं ये पूछूं आपसे, तो मेरा जो ईयर है वो ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो 1 जनवरी 2024 से 2 सितंबर 2024 टुडे की डेट, जिस डेट तक का आपको वाईटीडी सेल निकालना है, उस डेट तक का जो सेल रहेगा वो रहेगा मेरा वाईटीडी सेल, मतलब ईयर स्टार्टिंग डेट से लेके करंट डेट तक। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्वार्टर टू डेट सेल। ठीक है, तो क्वार्टर टू डेट सेल मतलब क्या? ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। जैसे मैं अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करूँ तो फर्स्ट क्वार्टर हम करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, राइट। अप्रैल, मई, जून हम सेकंड क्वार्टर कंसिडर करते हैं। सो ये जो सितंबर है, ये सितंबर कौन से क्वार्टर में आएगा? थर्ड क्वार्टर में आएगा। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? कौन से महीने में थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है? जुलाई में स्टार्ट होता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज क्यूटीडी सेल, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सेल्स का कैलकुलेशन 1 जुलाई से, क्योंकि क्वार्टर जो है वो क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। करंट क्वार्टर जो है, जिस डेट के लिए आप क्यूटीडी सेल निकाल रहे हो, उस डेट का क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए आपको कैलकुलेशंस करने के लिए 1 जुलाई 2024 से लेके 2 सितंबर 2024 तक का जो सेल रहेगा, दिस इज योर क्यूटीडी सेल। अंडरस्टैंड हो रहा है? वाईटीडी सेल्स एंड क्यूटीडी सेल्स में फर्क समझ में आया? एंड इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज योर मंथ टू डेट सेल, 2 सितंबर 2024 को अगर मैं बात करूं कि दिस पर्टिकुलर डेट को आपका मंथ टू डेट सेल कितना है, तो मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है इसका? इस पर्टिकुलर मंथ का सितंबर मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 सितंबर। सो जब मैं मंथ की डेट, मंथ टू डेट की बात कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर मंथ का जो स्टार्टिंग डेट है, उस डेट से लेके उस करंट डेट तक। सो 1 सितंबर 2024 से लेके 2 सितंबर 2024, दिस इज माई मंथ टू डेट सेल। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? YTD, QTD एंड MTD सेल। सो ये YTD, QTD एंड MTD सेल्स अगर मुझे पावर BI में कैलकुलेट करना है, सो हाउ कैन वी डू दिस? वी हैव फंक्शंस YTD, टोटल QTD एंड टोटल MTD। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ, YTD सेल। मेजर का नाम है YTD सेल, इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास टोटल YTD। टोटल YTD, आप टोटल टाइप करोगे तो दिस टोटल YTD फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। दिस फंक्शन यहाँ पे आपको क्या पास करना है? फर्स्ट इज द एक्सप्रेशन, देन सेकंड इज द डेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे डेट्स लिखा है मतलब यस लगा हुआ है, तो आपको कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर सिंगल डेट लिखा हुआ है तो आपको सिंगल डेट का रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? डेट्स, इसका मतलब आपको कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा, मल्टीपल डेट्स का रेफरेंस देना पड़ेगा। हमारे पास मल्टीपल डेट्स के लिए कैलेंडर टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है। सो फॉर द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस वी ऑलवेज गिव कैलेंडर टेबल्स डेट कॉलम एज अ रेफरेंस।
ठीक है। एक्सप्रेशंस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टोटल सेल कैलकुलेट करना है जो हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। दिस टोटल सेल्स इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं इस टोटल सेल्स को सेलेक्ट करूं, ये क्या है, सम ऑफ सेल्स फैक्ट सेल्स, मतलब सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का जो सेल्स का कॉलम था उसका समेशन था। हमने दूसरा एक तरीका यूज किया था, दिस वन यूजिंग सम एक्स। सो इधर वे आप कौन सा भी सेल्स ले सकते हो, बोथ वे में आपको सेम ही आंसर मिलेगा। सो आई एम यूजिंग दिस वन, टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, ये फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, ये मेजर में रेफरेंस कर रहा हूँ। वाईटीटी सेल्स का जो मेजर था उस मेजर को मैं वापस ओपन कर रहा हूँ, लास्ट का जो ब्रैकेट था उसको क्लोज करके यहाँ पे मुझे फर्स्ट पैरामीटर पास करना है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन इज माय टोटल सेल यूजिंग सम एक्स वाला जो कैलकुलेशन है, वो मैं टोटल सेल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मेजर जब आप बनाते हो ऐसे आप बने हुए मेजर का रेफरेंस किसी और मेजर के लिए ले सकते हो, राइट। लेकिन कॉलम्स का रेफरेंस वैसे नहीं ले सकते हम। मेरे पास लेट्स से कि हमने जो एक कंसेप्ट देखा है, इम्प्लिसिट मेजर्स एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स। इम्प्लिसिट मेजर्स मतलब क्या होता है कि मैं जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स जो रहेंगे न्यूमेरिक कॉलम्स, उनको वैल्यूज के सेक्शन में अगर ड्रैग करूँ तो पावर बीआई क्या करता है, डिफॉल्ट उसका समेशन या एवरेज या एग्रीगेशंस करता है। हम पावर बीआई को बोलते नहीं है कि आप ये एग्रीगेशंस करो, दिस पर्टिकुलर एग्रीगेशंस करो, ये पावर बीआई का इनबिल्ट फीचर है, वो एग्रीगेशंस कर लेता है न्यूमेरिक कॉलम्स के। सो दिस फंक्शनलिटी इज नथिंग बट इम्प्लिसिट मेजर। बट एक्सप्लिसिट मेजर क्या होता है, हम फोर्सफुली उस मेजर्स में उस फंक्शंस को यूज करते हैं कि आई वांट समेशन, मैं सम फंक्शन यूज करके सेल्स के कॉलम का या क्वांटिटी के कॉलम का रेफरेंस देके पावर बीआई को बोल रहा हूँ कि तुमको इस कॉलम का सम करना है, सम ही एग्रीगेशंस करना है, तुमको दूसरा एग्रीगेशंस नहीं करना है, कुछ एवरेज नहीं निकालना है, ना ही काउंट लेना है, तुमको सम करना है, क्योंकि मैं फोर्सफुली वहां पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सम फंक्शंस। सो दिस इज नथिंग बट माय एक्सप्लिसिट मेजर्स। तो जो इम्प्लिसिट मेजर्स होता है, जैसे कोई न्यूमेरिक कॉलम्स होगा तो उस न्यूमेरिक कॉलम्स को मैं यहाँ पे रेफरेंस नहीं ले सकता, लेकिन मैं मेजर्स जो बने हुए होंगे मेरे, उन मेजर्स का रेफरेंस लेके कोई और मेजर्स बना सकता हूँ। इसलिए मेजर्स बनाना जरूरी होता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं, हम कैलकुलेशंस किस में करते हैं, हम मेजर्स के फॉर्म में कैलकुलेशंस करते हैं, उनको स्टोर करते हैं मेजर्स। हम इम्प्लिसिट मेजर्स नहीं यूज करते, हम ऑलवेज यूज एक्सप्लिसिट मेजर्स। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम उन मेजर्स का रेफरेंस लेके कोई और मेजर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स नाम का एक मेजर बना हुआ है, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेजर फॉर एज अ रेफरेंस। एक्सप्रेशंस मतलब जो फंक्शन है जो मैंने कैलकुलेशंस किया हुआ है, उस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं पास करूंगा दिस टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स। दिस टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स का वैल्यू कितना है मेरा, 143 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन सेल है मेरा। मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, मैं ईयर टू डेट सेल में इंटरेस्टेड हूँ। तो टोटल वाईटीडी फंक्शंस में पहला पैरामीटर पास होता है एक्सप्रेशन, जो मैं ये टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स वाला फिल्टर पास कर रहा हूँ। देन सेकंड पैरामीटर में पास कर रहा हूँ कैलेंडर टेबल का डेट। आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर कैलेंडर यूजिंग डेक्स का जो डेट का कॉलम है, इस डेट के कॉलम को मैं पास कर रहा हूँ। आई जस्ट हिट एंटर। एक्सप्रेशन में जो डबल जो स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो, एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स, ये जो पैरामीटर्स है ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा वो चीज़ ऑप्शनल रहेगी, जरूरी नहीं है कि आपको वो पास करनी रहेगी। लेकिन विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट जो रहेंगे वो आपको पास करने पड़ेंगे, तभी मेजर्स वर्क होगा, ये फंक्शंस काम करेगा। जैसे एक्सप्रेशंस एंड डेट्स, दे दोज आर मैंडेटरी फील्ड्स, ये आपको देनी ही पड़ेंगे। लेकिन फिल्टर्स एंड ईयर एंड डेट, ये जो दो पैरामीटर्स है ये ऑप्शनल पैरामीटर्स है, तो ये दिए नहीं आपने तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस इसको एक क्लोज कर रहा हूँ। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन जो ये हमने कैलकुलेशंस किया, ये कैलकुलेशंस वर्क कैसे हुआ। लेट्स से मैं वाईटीडी सेल्स को यहाँ पे स्क्रीन पे ले रहा हूँ। फिलहाल मुझे ये वाईटीडी सेल्स बता रहा है 9.19 मिलियन। ठीक है, सो फर्स्टली लेट मी क्रॉस चेक कि जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है कैलेंडर यूजिंग डैक्स का, ये हमारा रिलेशनशिप में है क्या। दिस इज कैलेंडर यूजिंग डैक्स, this is in relationship with order date. Fine. Now मैं यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ, दिस टेबल विजुअल, और इस टेबल विजुअल्स में
मैं कैलेंडर यूजिंग डैक्स इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से ले रहा हूँ मंथ नेम, देन मैं ले रहा हूँ ईयर, इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ बाय ईयर, सो 2019 ऊपर रहेगा। एंड दिस पर्टिकुलर जो हमने सेल निकाला है, इस सेल को भी मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ईयर पहले ले रहा हूँ, देन दिस सेल को ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस YTD सेल्स, जो हमारा प्रीवियस जो ओरिजिनल मेजर था टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, इसको भी मैं साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या दिख रहा है मुझे, दिस पर्टिकुलर जनवरी सेल जो दिख रहा है, 1274377, दिस इज माई जनवरी सेल, दिस इज माई फरवरी सेल, दिस इज माई मार्च, दिस इज माई अप्रैल, सो ऑन, राइट। एंड दिस YTD सेल देखो, YTD सेल्स की जो वैल्यू है 1274377, इसके बाद वाली जो वैल्यू है फेब्रुवरी के लिए, ये वैल्यू कैसे आई है 26, दिस वैल्यू आई है, दिस वैल्यू 1274377 प्लस दिस फेब्रुवरी की वैल्यू, सम करके ये यहाँ पे 26 आया। अगर मैं किसी भी मंथ का, लेट्स से मेरा ये सितंबर मंथ चालू है, अगर मैंने YTD सेल आपसे पूछा है तो आपको जनवरी से लेके दिस करंट डेट तक का जो सेल रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा ना, तभी आप वैल्यू बता सकते हो कि YTD सेल्स की वैल्यू क्या रहेगी, जनवरी से लेके आज तक का सेल जो रहेगा उनकी सारी समेशन रहेगी। तो YTD फंक्शंस हमें ये समेशंस करके दे रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है? यस सर। YTD फंक्शंस का आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, जनवरी से वो जनवरी का जो मंथ का सेल रहेगा वो फर्स्ट मंथ के लिए सेम रहेगा, फॉर द फेब्रुवरी मंथ जो सेल रहेगा वो सेल ऐड होगा इस जनवरी के सेल में, मुझे ये 2613,616 मिला यहाँ पे, देन इस फरवरी के सेल में मार्च का सेल ऐड होगा, फिर ये 40 मिलेगा। ऐसा ये कम्युलेटिव कब तक करता रहेगा, दिसंबर तक करता रहेगा। ईयर टू डेट सेल ईयर दिसंबर में खत्म हो जाता है। अगेन फॉर नेक्स्ट जनवरी, जनवरी 2018 के लिए देखो सेल की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है, 1274377 समथिंग। अगेन इसकी वैल्यू इस फरवरी की वैल्यू के साथ एड अप करना शुरू करेगा वो। सो जनवरी का सेल जो रहेगा वो मंथ का सेल सेम रहेगा, एडिशन करना नेक्स्ट मंथ का सेल करना, वो एडिशन करता रहेगा दिसंबर तक। अगेन इस दिसंबर तक एडिशन करेगा, वापस से 17 के लिए जनवरी का सेल वापस से वो काउंटिंग करना शुरू करेगा। सो ईयर टू डेट सेल का मतलब होता है कि मैं जनवरी से जो मेरी सेल की वैल्यू है उसको एडअप करते चलूंगा दिसंबर तक। सो जनवरी से लेके दिसंबर तक सेल्स की वैल्यू कम्युलेटिव टोटल्स की तरह एक दूसरे में ऐड होती चलेगी। मैं किसी भी मंथ में मैं अगर पूछूं कि जून जून मंथ में मेरा YTD सेल कितना है, सो यू कैन टेल दिस 91,85,437 इज माय YTD सेल फॉर जून मंथ। क्योंकि मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ YTD सेल्स, मतलब मैं स्पेसिफिकली जून मंथ के लिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि जनवरी मंथ से लेके जून मंथ तक टोटल सेल कितना है। YTD सेल समझ में आया? ईयर खत्म हो जाता है तो फिर वो जनवरी से लेके दिसंबर और फिर जो नेक्स्ट जनवरी आएगा तो वो उस जनवरी से कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा। जो नेक्स्ट जैसे टोटल सेल यूजिंग सम एक्स, दिस पर्टिकुलर जो डैक्स है हमारा, ये जो फंक्शन है ये हमें हर एक मंथ का सेल कितना है ये दे रहा है, करेक्ट। सो अगर मैंने इस दिसंबर तक, दिसंबर 2018 तक देखा तो ये 91 जो है ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का सम है। लेकिन फॉर 2017 जनवरी ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है, ये चीज ऑब्जर्व करो, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहां से कम्युनिटी करना स्टार्ट करेगा टिल नेक्स्ट दिसंबर तक, उस ईयर का दिसंबर तक। ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया YTD सेल्स का? यस सर। यस सर।
सर ये एक बार फिर से शॉर्टली रिवाइज कर दो ना। ओके, सो ईयर टू डेट सेल का मतलब होता है कि मैं जो पर्टिकुलर ईयर के लिए सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, ख़त्म हो रहा है दिसंबर तक। तो अगर मैं ईयर टू डेट सेल की बात कर रहा हूँ तो जनवरी मंथ का जो सेल रहेगा वो सेल कम्युलेटिव टोटल की तरह एडअप होता चलेगा दिसंबर मंथ तक। जैसे जनवरी का सेल जो 1274377 दिख रहा है आपको, फरवरी का जो सेल रहेगा वो फरवरी का सेल इंडिविजुअल उस फरवरी के सेल में जनवरी का सेल ऐड करके टोटल मुझे यहाँ पे दिखेगा 2613,616। सेम वे फॉर द मार्च, मेरा मार्च का सेल रहे 1448595, ये मार्च का सेल है ओनली। बट ईयर टू डेट सेल क्या रहेगा, ये तीनों का एडिशन रहेगा 127437 से, मतलब जनवरी का सेल, फरवरी का सेल एंड मार्च का सेल। इन तीनों का सेल का एडिशन रहेगा मेरा ये 4062210, दैट इज वाईटीडी सेल। मार्च 2019 का ईयर टू डेट सेल रहेगा 40, लेकिन मार्च 2019 का सेल कितना रहेगा 1448595। ये बस मार्च का सेल है एंड दिस वन ईयर टू डेट सेल है। ईयर टू डेट सेल मतलब उस पर्टिकुलर मंथ का पहले जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तीनों का समेशन रहेगा। ये ऐसा समेशन कब तक करेगा, दिसंबर तक करेगा, क्योंकि ईयर खत्म होता है दिसंबर में। फाइन, समझ में आया? ओके, जैसे वाईटीडी सेल्स का फंक्शन है, सेम हाँ वे सर। फंक्शन है हमारा टोटल क्यूटीडी। ठीक है, अभी सर जैसे यस, ये आता ठीक आहे आपलं प्रत्येक वर्षाचं एक टोटल घेतलं मग हा खाली जो ग्रँड टोटल आहे तो सेमच दाखवतोय हा वाईटीडी ग्रँड सेल्स का जब हम अपन वाईटीडी सेल्स की बात करते हैं तो ये ग्रैंड टोटल जो है ये हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मैं जनवरी टू दिसंबर एक साल के लिए ही वाईटीडी सेल्स निकालूंगा। मैं अगर वाईटीडी सेल्स पूछता हूँ आपको तो मैं कोई एक साल के लिए पूछूंगा आपको, राइट? मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि 2 साल में वाईटीडी सेल्स बताओ मुझे। तो मैं एक फक्त ईयर का ही बात करूंगा कि एक ईयर का वाईटीडी सेल्स कितना है। तो दिस ये जो ओके फिगर रहेगी ये किसी एक साल की फिगर बता रहा है आपको, जो करंट जो लास्ट या 2019 जो ईयर है आपका सबसे मैक्स वाला ईयर, उसका टोटल दिखा रहा है ये 9185 टोटल। वैसे देखा जाए तो इसका समेशन तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, राइट? बट ये कुछ मैटर नहीं करता, मतलब ये मीनिंगफुल है। अगर मैं हर एक वैल्यू का टोटल निकालूँ यहाँ पे तो वो अनरियलिस्टिक फिगर है, क्योंकि टोटल सेल कितना है 43.28 मिलियन समथिंग कुछ है, 91 नहीं है। 91 ये बस एक साल का है। ठीक है, तो ये फिगर हम कंसिडर नहीं करते वाईटीडी सेल्स में। जो टोटल्स आती है वाईटीडी एमटीडी या क्यूटीडी में, वो उनकी ग्रैंड टोटल कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि वो फिगर्स उसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होती है, वो थ्रू आउट सारे ईयर्स को मिला के नहीं होती। समझ में आ रहा है? हाँ सर ओके, सो जैसे मेरा वाईटीडी सेल है उसी हिसाब से दूसरा फंक्शन है हमारे पास क्यूटीडी सेल। लेट्स से मैं यहाँ पे अगेन क्यूटीडी सेल्स के लिए मेजर बना रहा हूँ। क्यूटीडी सेल फंक्शन है टोटल क्यूटीडी। अगेन एक्सप्रेशन इज माय सम एक्स वाला मेजर एंड डेट्स में मैं पास कर रहा हूँ कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम। जस्ट हिट एंटर। ठीक है, दिस क्यूटीडी सेल्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगेन दिस क्यूटीडी सेल, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी जनवरी की वो सेम रहेगी। क्वार्टर स्टार्ट कब हो रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है, तो ये जो कम्युलेटिव है ये मार्च तक रहेगा। 40 देखो, ये 40,62,210 मिल रहा है, मतलब वाईटीडी का जो फिगर था वो यहाँ तक कम्युलेटिव सेम दिख रहा है मुझे। अप्रैल में नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है तो ये जो वैल्यू रहेगा देखो 1527812, मतलब अप्रैल की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। मतलब क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ वापस से कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा क्वार्टर एंड तक। जनवरी से लेके मार्च तक कम्युलेटिव करेगा, अप्रैल से लेके जून तक कम्युलेटिव करेगा, जुलाई से लेके सितंबर तक करेगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक करेगा। ऐसे हर एक साल में 4 बार वो कम्युलेटिव करेगा, जनवरी से लेके मार्च तक, फिर अप्रैल से लेके जून तक, ऐसे।
दिस इज व्हाट क्यूटीडी सेल्स, क्योंकि क्वार्टर टू डेट सेल में पूछता आपको तो मैं उस पर्टिकुलर डेट का, जो डेट जिस क्वार्टर में बिलोंग करती है उस क्वार्टर का सेल में पूछ रहा हूँ। जैसे कि सितंबर के लिए मैं थर्ड क्वार्टर का सेल आपसे पूछ रहा हूँ, या मैं अगर कोई डेट देता हूँ, लेट्स से कि 2 मार्च 2024 मैंने ये डेट दिया और आपसे पूछा कि क्वार्टर टू डेट सेल कितना है, सो आपको मार्च का सेल नहीं बताना है, मुझे आपको सेल कौन सा बताना पड़ेगा, जनवरी से लेके मार्च तक का सेल बताना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डेट तक का, राइट। अगर मैं 2 मार्च 2024 ही डेट लेता हूँ और आपसे मैंने पूछा कि वाईटीडी सेल कितना है, तो कौन सी डेट्स कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी मुझे। 2 मार्च 2024 अगर ये डेट है मेरी, अगर मैंने आपसे पूछा कि वाईटीडी सेल्स मेरा कितना है, तो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, एंडिंग डेट क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो और क्वार्टर टू डेट सेल की सेम रहेगी, राइट। सो जैसे कि क्वार्टर की जो सेल रहेगी वही सेल वाईटीडी सेल्स भी रहेगी। ये अंडरस्टैंड करो, मतलब अगर जिस डेट में आप बिलोंग करते हैं, वो जो डेट है जिस क्वार्टर में बिलोंग करता है, अगर वो फर्स्ट क्वार्टर है और मैंने उस फर्स्ट क्वार्टर में आपसे वाईटीडी सेल्स भी पूछ लिया और क्वार्टर टू डेट सेल भी पूछ लिया, तो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों की डेट रेंज सेम आएगी। वही अगर मेरी सेकंड क्वार्टर रहेगी तो वाईटीडी सेल्स अलग रहेगा, क्वार्टर टू डेट सेल्स की डेट रेंज अलग रहेगी, ठीक है। जैसे ये क्यूटीडी सेल्स फंक्शन है वैसे है मंथ टू डेट सेल फंक्शन। तो let's create this one also, new measure फंक्शन है मंथ टू डेट सेल, टोटल एमटीडी, एक्सप्रेशन है माय सम एक्स वाला मेजर्स एंड कैलेंडर यूजिंग डेट का कॉलम। अगर मैंने ऐसी कंडीशंस में इसको अगर यहाँ पे पुट किया, ये मंथ टू डेट सेल जो है, ये मंथ टू डेट सेल और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है क्या, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना। तो मंथ टू डेट का सेल मतलब क्या है, मंथ टू डेट का सेल में अगर बोलता हूँ तो मैं मंथ वाइज तो उस केस में मैं मंथ वाइज सेल देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ग्रेनुलरिटी लेवल जो है वो डे वाइज जाना पड़ेगा ना। जैसे मैं ईयर टू डेट सेल और या क्यूटीडी सेल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ग्रेनुलरिटी लेवल मंथ लेवल कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मंथ टू डेट की बात कर रहा हूँ तो मैं उस मंथ के अंदर की जितने डेज रहेंगे उस डेज के लेवल तक इसको एक्सपांड करूंगा, तभी वो मुझे शो करेगा प्रॉपर रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से ईयर मंथ नेम को मैंने निकाल दिया फॉर एग्जांपल, एंड दिस वाईटीडी क्यूटीडी को भी निकाल दिया, और जो मेरा डेट का जो कॉलम है हमारा, उस डेट के कॉलम को लेते हैं, दिस वन। नाउ इफ आई सी दिस, देखो यहाँ पे 1/1/2015 जो है इसका जो सेल है ये मुझे 8351 ये और ये सेम दिख रहा है फर्स्ट। देन सेकेंड डे का सेल ये 14313 है जो एडअप हुआ इसमें 22664 दिख रहा है। ये ऐसा कब तक करेगा, जब तक वो मंथ खत्म नहीं होता तब तक, क्योंकि मंथ टू डेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, मंथ की स्टार्ट और मंथ की एंड। तो कम्युलेटिव जो होगा वो फर्स्ट डेट से लेके उस मंथ की एंड तक कम्युलेटिव रहेगा। अगेन फॉर लेट्स से नेक्स्ट मंथ फरवरी मंथ के लिए 1 फरवरी का जो सेल रहेगा वो सेम रहेगा, 2 फरवरी का फिर कम्युलेटिव करना स्टार्ट करेगा टिल 28 और 29 फरवरी। जैसे ईयर टू डेट या क्यूटीडी सेल्स के लिए जो कम्युलेटिव होता था वो कैसे होता था, ईयर टू डेट के लिए हर एक मंथ का जनवरी से लेके दिसंबर तक का कम्युलेटिव होता है, क्वार्टर्स का जनवरी से लेके मार्च तक का, जैसे क्वार्टर से उस हिसाब से कम्युलेटिव होगा। मंथ टू डेट का डे लेवल से होगा, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ की पहली तारीख से लेके लास्ट तारीख तक का कम्युलेटिव होगा। देन अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ वो कम्युलेटिव वैसे वर्क करेगा। सर हे अपडेट होत जातं ना रोज, बिकॉज येस जसं आजच्या ते डेट पासून आहे ना, सो उद्या मग ते परत ऍड आज प्रीवियस डेचा ऍड होत जाणार. यस, क्योंकि जैसे जैसे डेटा अपडेट होता जाएगा, लेट्स से कि आज 2 तारीख है, मेरे डेटाबेस में 2 तारीख का कोई डेटा नहीं है,
और लेट्स से कोई रात के टाइम पे मेरा जो डेटा है वो डेटा अपडेट होता है, मेरा रिपोर्ट रिफ्रेश होता है, तो सेकंड का जो डेटा जब अपडेट हो जाएगा इसमें डेटा में आ जाएगा, तो कल आप अगर देखोगे तो फिगर्स चेंज होती रहेंगी, क्योंकि वो फिगर्स जो आज की है वो ऐड होती जाएंगी उसमें। डेटा जो रहेगा, डेटा जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे फिगर्स चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ऑटोमॅटिक होणार का आपल्याला परत फॉर्म्युला हे करायला? नहीं, एक बार ये फॉर्मूला आपने सेट कर दिया, रिपोर्ट रिफ्रेश जो होता है वो हमें सेट करना पड़ता है कि मुझे रिपोर्ट का रिफ्रेश कितने बजे करना है, ऑटोमेटिक सेट करना है या मैन्युअली करना है। ये हम पावर बीआई सर्विसेज का जो पार्ट रहेगा आगे वाला, उसमें हम देखने वाले हैं ये कि कैसे रिपोर्ट्स को हम ऑटो शेड्यूल करते हैं, रिपोर्ट्स को रिफ्रेश कैसे करते हैं। उसमें गेटवे की एक कंसेप्ट भी सामने आती है कि जब हमारा डेटाबेस जो होता है वो ऑन प्रीमाइसेस होता है, मतलब ऑन प्रीमाइसेस मतलब मेरा डेटा जो है वो डेटा मैंने किसी थर्ड पार्टी को हैंडल करने के लिए नहीं दिया है, जैसे कि अजूर, AWS या जो होते हैं ना, तो वो डेटा को हैंडल करते हैं, तो वो एक क्लाउड जिसको हम बोलते हैं कि क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज होते हैं। तो दो चीज़ें आती है, एक ऑन प्रीमाइसेस एंड एक होता है सास या क्लाउड वर्जन। तो मेरा डेटा अगर मेरे खुद के पास है, मैं डेटा का खुद का मेंटेनेंस करता हूँ, मैं किसी को नहीं दिया है मैंने डेटा को हैंडल करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी भी मैं खुद मेंटेन करता हूँ, स्टोर भी मैं खुद करता हूँ। ठीक है, जैसे हम सर्वर रूम सुनते हैं, राइट, सर्वर रूम, तो मैं कंपनी हूँ, अगर मैंने मेरा डेटा मैंने खुद से स्टोर करके रखा है हार्ड ड्राइव में वगैरह, डेटा को मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट ऑन प्रीमाइसेस। ऑन सास और क्लाउड क्या होता है कि मैंने डेटा को लेट से माइक्रोसॉफ्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट को मतलब उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनको बोला कि मेरा जो डेटा है वो आप हैंडल करो, आप स्टोर करो, उसको सिक्योरिटी भी आप दो, अगर इन केस अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा तो मैं मंथली बेसिस पे आपको पे करूँगा, आप मुझे वो स्पेस दे दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये होगा क्लाउड या सास। तो जब मेरा डेटा जो है वो ऑन प्रीमाइसेस रहेगा तो मुझे एक ब्रिज चाहिए होता है, कनेक्शंस ब्रिज की, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज जो पार्ट होता है वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, क्योंकि ब्राउजर पे आप app.powerbi.com ऐसे डालते हो और रिपोर्ट्स वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो जब रिपोर्ट्स क्लाउड पे स्टोर होते हैं, आप कहीं पर रख रहे हो, ऑनलाइन रिपोर्ट रख रहे हो, तो उन रिपोर्ट्स के बीच में और आपके डेटा सोर्स के बीच में कोई कनेक्शन चाहिए। जैसे अभी फिलहाल के लिए पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में जो मैं रिपोर्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो डेटा सोर्स है, जिन टेबल्स को मैंने फेच किया है इस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, ये मेरे सिस्टम के अंदर ही है, एक फोल्डर के अंदर है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करता हूँ इस टेबल पे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, तो रिफ्रेश जब करता हूँ तो ये जो किस तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जहाँ से मैंने जिस फोल्डर से मैंने ये टेबल्स को उठाया है। तो अभी फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट मेरे सिस्टम में ही है, वो डेटा सोर्स भी मेरे सिस्टम में ही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सिनारियो फॉर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स, कि मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर ही मेरा डेटा है, मेरा डेटा कहीं और नहीं है, और रिपोर्ट जो भी है वो उधर ही है। लेकिन जब ये रिपोर्ट को मैं ऑनलाइन डाल दूंगा तो मेरे सिस्टम का और उन रिपोर्ट का कोई संबंध नहीं रहेगा, और जब मैं उन रिपोर्ट को रिफ्रेश करने जाऊंगा तो वो मुझे एरर शूट करेगा, क्योंकि उसको फोल्डर नहीं मिलेगा ऑनलाइन कहीं पे, क्योंकि फोल्डर कहाँ पे, मेरे सिस्टम के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जो कनेक्ट करता है मेरी सिस्टम को उस ऑनलाइन रिपोर्ट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं गेटवेज। तो जब ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स होता है तब हमें गेटवेज को इंस्टॉल करना होता है, एंड फिर उनको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है डेटा सोर्स को, उन रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के लिए। अगर मेरा डेटा क्लाउड पे है, मतलब ऑनलाइन ही डेटा है, तो गेटवेज की ज़रूरत नहीं होती, वो डेटा ऑटोमेटिकली आप कॉन्फ़िगर हो जाता है वो रिफ्रेश के लिए। ठीक है, तो गेटवे की कंसेप्ट जो है वो हम जब पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट देखेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं गेटवेज, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं डेटा सोर्स को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, ये पार्ट हम देखेंगे बाद में, पहले ये चीज़ मुझे बताओ, ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई, YTD, QTD एंड MTD। ठीक है, जैसे ये तीन फंक्शंस है, टोटल MTD, टोटल YTD एंड टोटल QTD, वैसे और तीन फंक्शंस है। ठीक है, डेट्स MTD, डेट्स YTD एंड डेट्स QTD। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ। जैसे हमने YTD सेल्स के लिए एक फंक्शन यूज किया, टोटल YTD। ठीक है, तो अगर let's say YTD sale using dates YTD, तो dates YTD एक फंक्शन है हमारे पास, बट जैसे टोटल YTD फंक्शंस में
डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जैसे टोटल वाईटीडी में यहाँ से सेलेक्ट करके उसमें जस्ट पैरामीटर पास करता हूँ। तो वैसे डेट्स वाईटीडी जो फंक्शन है, ये डेट्स वाईटीडी फंक्शंस में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एक सेट ऑफ डेट रिटर्न करता है। मतलब जैसे ये एक फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन मतलब जैसे लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिल्टर फंक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर दिस डेट्स वाईटीडी फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये जो टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स वाला जो हमने मेजर बनाया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए सेल निकालना है। ये जो सेल मुझे दे रहा है दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये क्या कर रहा है, ये ओवरऑल सेल दे रहा है मुझे कि टोटल सेल कितना है आपका। अगर मुझे लेट्स से कि मुझे फॉर कनाडा इस कंट्री के लिए ही सेल निकालना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर मेजर के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी है तो मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ कैलकुलेट। ठीक है, सो कैलकुलेट फंक्शंस हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक एबिलिटी देता है कि हम एग्जिस्टिंग जो मेजर्स है उसमें कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नया मेजर बना रहा हूँ फॉर कनाडा सेल्स के लिए। इससे मैं इसको नाम दे रहा हूँ कनाडा सेल इज इक्वल टू फंक्शन है कैलकुलेट। जब कैलकुलेट फंक्शंस को मैं टाइप करता हूँ तो मुझे एक्सप्रेशंस एंड फिल्टर फंक्शंस पास करने होते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट हमारा जो समेक्स वाला जो मेजर है, बेसिकली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स इस पर्टिकुलर मेजर का जो आउटपुट है इसको कैलकुलेट करो, लेकिन उस पर कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करने हैं मुझे। सो एक्सप्रेशन में मैं पास करूंगा दिस पर्टिकुलर फंक्शन या जो मेजर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स, कॉमा यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है फिल्टर्स। ये फिल्टर्स के आगे देखो ये सिर्फ डॉट डॉट है, इसका मतलब आप अनलिमिटेड फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। मुझे फिल्टर कौन सा अप्लाई करना है, कंट्री का फिल्टर अप्लाई करना है। कंट्री का कॉलम कहाँ पे है, टेरिटरीज का जो टेबल है हमारा उसके अंदर है। सो आई टेक टेरिटरीज जो मेरा टेबल है उसका कंट्री का जो कॉलम है उसका रेफरेंस ले रहा हूँ, इज इक्वल टू अगेन टेरिटरीज का जो कंट्री का कॉलम है, दिस इज व्हाट डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप, राइट। तो जब हमें फिल्ट्रेशन पास करना है तो उस वैल्यू को हमें डबल कोटेड कॉमा में पास करना पड़ेगा। अगर वो डेट डेटा टाइप होता या कोई नंबर होता तो ज़रूरत नहीं है पास करने की, बट अगर मैं कोई टेक्स्ट डेटा टाइप का पास कर रहा हूँ तो ऑलवेज पावर बीआई में हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करना पड़ता है। सेम वे यही चीज़ सीक्वल के अंदर क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पास करते हैं। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं पास करूंगा लेट्स से कनाडा। If hit enter, this particular measures gives me let's say this Canada सेल को मैंने यहाँ पे लेके आया, ये मुझे वैल्यू दे रहा है 3.5 मिलियन। एंड जो हमारा टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स वाला मेजर था दिस मेजर्स, ये हमें दे रहा है 43 मिलियन। सो इट्स क्लियरली शोइंग दैट कि कनाडा का सेल कितना है, 3.5 मिलियन है, बट ओवरऑल सेल कितना है, 43 मिलियन है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कैलकुलेट फंक्शंस। कैलकुलेट फंक्शंस में जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्री का फंक्शंस या कंट्री का फिल्टर लगाया, मुझे लेट्स से कि 2016 का एक ईयर का फिल्टर लगाना है उसमें, तो मैं कॉमा करके कैलेंडर फंक्शन का ईयर इज इक्वल टू 2016 ऐसे फिल्टर लगा सकता हूँ। मैं मल्टीपल फिल्टर्स इसमें ऐड कर सकता हूँ कैलकुलेट्स के बाद। सो कैलकुलेट फंक्शन किस लिए यूज होता है, हमारा जो करंट कॉन्टेक्स्ट होता है, जब इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे, जो करंट मेजर्स होता है उन मेजर्स के ऊपर अगर मुझे कोई फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है तो उस फिल्ट्रेशंस को अप्लाई करने के लिए कैलकुलेट फंक्शंस में उनको बाउंड करना पड़ता है या कैलकुलेट फंक्शंस यूज करना पड़ता है। जैसे हमने कैलकुलेट फंक्शन पास किया, कैलकुलेट फंक्शंस में दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं, फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज क्या, फिल्टर्स। फिल्टर्स हम अनलिमिटेड पास कर सकते हैं कि जितने चाहिए उतने फिल्टर्स पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में हमने मेजर पास कर दिया एंड देन कॉमा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए सेल निकालना है तो मैंने उस कंट्री के कॉलम के ऊपर उस रिक्वायर्ड कंट्री का फिल्टर लगाया। मुझे ईयर का लगाना है तो मैं ईयर का भी ऐड कर सकता हूँ। व्हाटएवर जितने फिल्टर्स, जितने कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है, उसी सारे कॉलम्स को यूज करके हम अलग अलग फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट फंक्शंस अंडरस्टैंड होगा क्यों यूज किया जाता है कैलकुलेट फंक्शंस, कि किसी स्पेसिफिक
रिक्वायरमेंट है आपकी कि मुझे जो मेजर है मेरा, ये इस मेजर मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू ही देनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया कैलकुलेट फंक्शंस। तो जैसे ये कैलकुलेट फंक्शन है, ये कैलकुलेट फंक्शंस को क्यों यूज किया गया, हमने कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करने हैं। तो सेम वे अगर मुझे YTD सेल्स के ये जो मेजर है मेरा, दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस, इस कैलकुलेशंस के ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करने हैं या कुछ फिल्ट्रेशंस अप्लाई करना है, देन इन दैट केस मैं टोटल YTD फंक्शंस यूज नहीं करूंगा, मुझे यूज करना पड़ेगा डेट्स YTD फंक्शन। क्योंकि डेट्स YTD फंक्शंस ये ऑलवेज कम्स विथ कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट फंक्शन यूज करके डेट्स YTD फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल YTD एंड डेट्स YTD। ठीक है, तो टोटल YTD क्या है? टोटल YTD एक इंडिविजुअल फंक्शंस है। आप टोटल YTD का जो मेजर है, यहाँ पे आपको कोई फिल्ट्रेशन के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो मंथ टू डेट सेल, लेट्स से कि दिस पर्टिकुलर में मैं मंथ टू डेट सेल निकाल रहा हूँ, ये जस्ट ये YTD सेल्स का ही फिगर रख रहा हूँ अभी यहाँ पे। और मुझे अभी यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है कि फॉर कंट्री कनाडा के लिए ही ये YTD सेल्स मुझे दिखाए। ठीक है, कंट्री कनाडा के लिए YTD सेल्स दिखाए, तो ये YTD सेल्स का जो अपना मेजर है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए मुझे कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। टोटल YTD में कैलकुलेट फंक्शंस में यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट्स YTD फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया मेजर बना रहा हूँ, न्यू मेजर YTD सेल यूजिंग डेट्स YTD। तो मैं फंक्शन यूज करता हूँ कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स को कैलकुलेट करो। किसके लिए कैलकुलेट करो? डेट्स YTD। डेट्स YTD में यहाँ पे देखो, डेट्स का रेफरेंस है, मतलब कॉलम का रेफरेंस लेना है हमें, दिस इज द ऑप्शनल वन। तो मैं कैलेंडर टेबल जो है, उस कैलेंडर टेबल के डेट का कॉलम का रेफरेंस ले रहा हूँ। नाउ इफ आई सिंपली हिट इंटर, लेट्स सी द आउटपुट। इसको मैं अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो ये और ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है सर। तो मैं YTD सेल्स को ऐसे लिखूं या टोटल YTD फंक्शंस यूज करके लिखूं, दोनों मुझे सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ फिल्टर ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे कॉमा करके कंट्री का फिल्टर डालना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, टेरिटरीज का जो कंट्री है इज इक्वल टू लेट्स से कनाडा। जी, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, ये दिस इज फॉर कनाडा। तो ऐसे में मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मैं ईयर टू डेट सेल भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के लिए मुझे वो रिजल्ट कैलकुलेट करना है, सो वो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग डेट्स YTD फंक्शंस। टोटल YTD में वो पॉसिबल नहीं है, वो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो जैसे दिस ये डेट्स YTD फंक्शन है, वैसे दो और फंक्शंस है, डेट्स QTD, डेट्स MTD। यूज केस सेम, लेकिन अगर आपको टोटल बस ईयर टू डेट सेल निकालना है, देन यूज टोटल YTD फंक्शंस। लेकिन आपको अगर ईयर टू डेट सेल निकालना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के लिए निकालना है, देन इन दैट केस यूज डेट्स YTD फंक्शंस। क्योंकि डेट्स YTD फंक्शंस कम्स विद कैलकुलेट फंक्शन, एंड कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर आप मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो हमने आज 6 डैक्स देखे, टोटल YTD, टोटल MTD, टोटल QTD, डेट्स YTD, डेट्स MTD एंड डेट्स QTD। तो ये 6 के 6 जो मेजर्स है, ये खुद आप बनाओ। ठीक है, घर जाके इसको बनाओ। एक टेबल फंक्शन लो, ये टेबल जो है यहाँ पे दिख रहा है विजुअल्स के अंदर, ये टेबल जो है, इसको टेबल में लो। ईयर मंथ नेम के जो दो कॉलम है, जिस कैलेंडर को यूज करोगे आप, उसी कैलेंडर के ये दो कॉलम्स ले लो यहाँ पे,
और जो मेजर्स आप बनाओगे वो मेजर्स इसके साइड में यहाँ पे डाल डाल दो और चेक करो कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। फाइन, तो अपन कल से एक्चुअली जो रिपोर्ट जनरेशन है, जो रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं वो रिपोर्ट जनरेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। मोस्टली इन 2 days वी फिनिश दिस रिपोर्टिंग एंड विल स्टार्ट पावर BI सर्विसेज। ओके, सो डैक्स के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जितने डैक्स लूँ उतना कम ही है, डैक्स बहुत ज़्यादा है और आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जितने इंपॉर्टेंट्स है डैक्स जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या जो आप एक कॉमन एनालिसिस करने के लिए आपको जो डैक्स लगता है डे टू डे ऑपरेशंस में, वो हम कवर करेंगे। बट अगेन डैक्स कैसा है कि यूज़ केस के हिसाब से डैक्स चेंज होता रहता है। मतलब हो सकता है कि मुझे कोई नई रिक्वायरमेंट हो, मुझे कोई नया कैलकुलेशंस बनाना हो, तो उसके लिए मुझे डैक्स को रेफ़र करना पड़ेगा, कोई नए डैक्स फंक्शन देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए सजेशन मेरा ये रहेगा कि डेली कुछ एक 4-5 जो डैक्स रहेंगे वो डैक्स गाइड में जाओ, वहाँ पे 4-5 डैक्स पढ़ो, क्या आउटपुट आता है उनसे। एटलीस्ट पढ़ा भी तो जब उनको इम्प्लीमेंट करने की टाइम आएगा आपको इन फ्यूचर, जब आप उनको डैक्स को आपको कोई लॉजिक बिल्ड करना है, कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से डैक्स फंक्शंस क्या आउटपुट देते हैं, राइट। फंक्शंस का आउटपुट ही अगर पता नहीं है तो लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चैट GPT वगैरह है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो लॉजिक तो मिल ही जाता है। बट हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि चैट GPT में पूछना क्या है, राइट। लॉजिक अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमें सर्च क्या करना है ऑनलाइन गूगल पे, राइट। तभी आप लॉजिक बिल्ड कर पाओगे। फंक्शंस जब पता रहेंगे तो ईजी जाएगा आपको लॉजिक्स बिल्ड करना। ठीक है, तो डैक्स गाइड जो वेबसाइट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, डैक्स गाइड को विजिट करो और डेली 4-5 डैक्स फंक्शंस अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। ताकि जब तक क्लास आपका ख़त्म होगा तब तक बहुत सारे फंक्शंस आपके हैंडी हो जाएंगे, आपको समझ में आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे डैक्स गाइड को विजिट करो, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं। डेली ज़्यादा मतलब 5 ही लो, लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि लेट्स से कि दिस ABS फंक्शंस, तो ABS को अंडरस्टैंड करो तो ये आउटपुट आपको क्लियरली देगा कि ABS का क्या है, द नंबर फॉर विच यू वांट टू एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये आप डैक्स यूज़ कर सकते हो सकता है कि आप कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो, राइट। उस कैलकुलेशंस में प्लस की वैल्यूज़ भी है, माइनस की वैल्यूज़ भी है, और आपको कोई एक समेशंस करना है लेकिन आपको माइनस को इग्नोर करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कॉलम को -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि हर एक वैल्यू को वो पॉजिटिव में कंसिडर करे। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा कि आपको आपने जो पढ़ा होगा कि दिस काइंड ऑफ ये कुछ डैक्स है एब्सोल्यूट करके, बस इतना भी क्लिक हुआ आपको तो आप उस टाइम पे गूगल पे वगैरह सर्च करके फंक्शंस को निकाल सकते हो। लेकिन बैकएंड में हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आउटपुट ऐसे मिलता है करके। इसलिए बस अभी के लिए 4-5 डैक्स रोज लो, पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि आउटपुट क्या आता है इससे। ठीक है, एटलीस्ट पढ़ा भी तो भी इनफ है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, यस सर। ठीक है। कल कुछ और डैक्स फंक्शंस है जैसे सेलेक्टेड कॉलम्स है, ऐड कॉलम्स है, ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। अलॉन्ग विद हम रिपोर्ट जनरेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइन देन। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई मुझे